नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। कश्मीरी अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित संगठन दुख्तारा ने मिल्लात डीईएम के प्रमुख आसिया अंद्राबी को दिल्ली की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने यूएपीए मामले में आसिया अंद्राबी को प्रतिबंधित संगठन का नेतृत्व करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। उनके दो साथियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की सजा सुनाई गई है। एनआईए की कोर्ट ने उसे और उसके दो साथियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को दोषी करार दिया था। एनआईए ने आसिया अंद्राबी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी संगठन को संचालित करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने और आतंकी नेटवर्क को समर्थन देने में शामिल थी। इससे पहले 14 जनवरी को अंद्राबी, फहमीदा और नसरीन को यूएपीए की धाराओं 20 आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने पर सजा, 38 आतंकवादी संगठन की सदस्यता से जुड़ा अपराध और 39 आतंकवादी संगठन का समर्थन करना के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने इन तीनों को आईपीसी की धाराओं 153 ए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153 बी राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप या दावे, 120 बी आपराधिक साजिश, 505 सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान और 121 ए राज्य के खिलाफ अपराध करने की साजिश के तहत भी दोषी ठहराया। दोषी ठहराए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंद्राबी के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी। एनआईए ने कहा था कि आसिया अंद्राबी ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और एक कड़ा संदेश देना जरूरी है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को सबसे कठोर सजा मिलेगी। 64 वर्षीय आसिया अंद्राबी दुख्तारान मिल्लत की संस्थापक और प्रमुख है। यह महिलाओं पर केंद्रित एक अलगाववादी संगठन है जिसे शुरू में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर पेश किया गया था। साल 2018 में केंद्र सरकार ने डीईएम को एक आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया था। 1963 में जन्मी अंद्राबी ने श्रीनगर में होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है। हालांकि शुरुआत में उसकी इच्छा जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने की थी, लेकिन बाद में उसका रुझान इस्लामी साहित्य की ओर हो गया। इस बदलाव ने उसके वैचारिक सफर को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके बाद वह जमात इस्लामी की महिला शाखा में शामिल हो गई। यह भी एक ऐसा संगठन था जिस पर 2019 में केंद्र सरकार ने चरमपंथ और अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने में कथित भूमिका के चलते प्रतिबंध लगा दिया था। 1985 में अंद्राबी जमात इस्लामी से अलग हो गई और उसने दुख्तारान ए मिल्लत का गठन किया। इस संगठन को 1990 के दशक की शुरुआत में, खासकर 1991 में तब ज्यादा पहचान मिली जब इसने घाटी के कई हिस्सों में बुर्का पहनने को अनिवार्य बनाने और कट्टरपंथी धार्मिक नियमों को बढ़ावा देने के लिए जोरदार अभियान चलाए। सुरक्षा एजेंसियों का लंबे समय से यह मानना रहा है कि डीईएम ने वैचारिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है और उग्रवादी तथा अलगाववादी आंदोलनों के लिए एक सहायक ढांचे के रूप में काम किया है। 1990 में आसिया अंद्राबी ने आशिक हुसैन फख्तू से शादी की। फख्तू एक दोषी उग्रवादी कमांडर है जो इस समय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दो बच्चों की मां अंद्राबी को पहली बार 1993 में गिरफ्तार किया गया था और तब से उसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए और अन्य सुरक्षा कानूनों के तहत कई बार हिरासत में लिया जा चुका है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार दशकों से उसकी बार बार होने वाली गिरफ्तारियां अलगाववादी राजनीति और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनकी लंबे समय से चली आ रही संलिप्तता को दर्शाती है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।